नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये क्लास है प्रश्नावली 7.2। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10वीं बोर्ड के, उन सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। NCERT और CBSE का हम रेगुलर आपके सामने सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर साथियों आप पहले बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 भाग फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। NCERT और RBSE सॉल्यूशन करेंगे और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लिखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं आपको बिंदु दे रखे हैं, जो बिंदुओं -1 7 वे 4 3 से मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन से आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1 और 7 4 - 3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। उस बिंदु के आपको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या फिर यही प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आपको लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है दिया गया है कि आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। दिया गया है, आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं। तो दिया गया है, पहले को आप बिंदु A मान लीजिएगा। तो मैंने लिखा बिंदु A, और बिंदु A के जो निर्देशांक है वो क्या है, -1 और 7। इसी प्रकार मैंने आपके सामने दूसरा बिंदु ले लिया है B। इस बिंदु B के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में है 4 - 3। क्लियर हो गया। यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो बिंदुओं को डिसाइड कर लिए, X A और B। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है, यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसके आपको अनुपात दे रखे हैं। क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। मैं क्या करूँगा, आपके सामने एक रेखाखंड ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने आपके सामने एक रेखाखंड ड्रॉ किया है। इसको मैंने A बिंदु मान लिया है और इसको मैंने क्या बिंदु मान लिया है, B बिंदु। और यहाँ पर जो बीच में पॉइंट है इसको मैंने C मान लिया है। इस रेखाखंड को बिंदु जो C है वो दो भागों में विभाजित करता है, और दो भागों की जो अनुपात दे रखे हैं वो मैंने आपके सामने लिखे 2 और यहाँ लिखे मैंने 3, क्योंकि ये आपको अनुपात दे रखे हैं। तो ये मैंने आपके सामने अनुपात लिख दी। क्लियर हो गया। अब बिंदु A के जो निर्देशांक है वो क्या क्या दे रखे हैं वो अपन लिख देते हैं। बिंदु A के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में है -1 और 7। इसी प्रकार बिंदु B के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में 4 - 3। क्या है, 4 - 3। क्लियर हो गया। चलिए इसको हम x1 मानेंगे। क्या मानेंगे, x1, और इसको हम क्या मानेंगे, y1 मानेंगे। इसी प्रकार इसको हम मानेंगे x2, और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम y2 मानेंगे। यानी यहाँ पर हमने x1 y1 और x2 और y2 डिसाइड कर लिया। क्लियर हो गया। आगे सभी को समझ में या नहीं आया, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। हाँ, इस समय कौन कौन क्लास में आ चुके हैं अपना नाम जरूर कमेंट करें, जरूर अपना नाम कमेंट कीजिएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा विभाजन का सूत्र। अब हमें लिखना पड़ेगा विभाजन का जो भी सूत्र है वो लिख लीजिएगा। तो मैंने लिखा विभाजन का
सूत्र, यानी विभाजन का कौन सा सूत्र है वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य विभाजन और एक होता है अंत्य विभाजन। तो यहाँ पर जो हम डायग्राम को देख पा रहे हैं वो अंत्य विभाजन है। कौन सा विभाजन है? अंत्य विभाजन। तो देखिए विभाजन के सूत्र से हम अंत्य विभाजन के जो पॉइंट ज्ञात करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। देखिए विभाजन का सूत्र है, सबसे पहले एक्स अक्ष का निकालेंगे। किसका? एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष का सूत्र क्या होगा? देखिए एक्स अक्ष का होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, नीचे आ जाएगा मेरे पास में m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा नीचे? नीचे हमारे पास में आ जाएगा m1 प्लस m2। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर m1 और m2 क्या है। चलिए बाबू हम समझाते हैं m1 और m2 क्या है। m1 तो बाबू आपके पास ये मान है और m2 बाबू आपके पास में ये मान है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? आप मुझे बताइए, सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कॉपी कर ली, चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब देखिए हमें एक्स अक्ष ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स अक्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष का सूत्र क्या होता है? एक्स अक्ष का अभी मैंने आपके सामने लिखा, आपको लिखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, नीचे आ जाएगा मेरे पास में m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? देखिए आप चाहें तो इसको पॉइंट दे सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, आप इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो बिंदु है वो हम लिखेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर m1 का मान क्या है? m1 का मान क्या, जल्दी से बताओ। m1 का मान हमारे पास में 2 है। क्या है m1 का मान? m1 का मान हमारे पास में 2 है इंटू यहाँ से देखिएगा x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4 प्लस, हमने देखा कि m1 का मान हमारे m2 का मान कितना है? m2 का मान 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू, अब देखिए साथियों यहाँ से हम देखेंगे x1 का मान कितना है? -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन, नीचे आ जाएगा मेरे पास में 2 + 3। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? चलिए 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का आ जाएगा -3 अपॉन 2 + 3। चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और नीचे भी आ जाएगा 5, तो फिलहाल हमारे पास में आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक हमारे पास में आए हैं, एक्स अक्ष के जो बिंदु, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया है? एक्स अक्ष के जो निर्देशांक आ गए हैं वो हमारे पास में 1 आ गया। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? तो यहाँ हमने एक्स अक्ष का जो मान निकाला है वो हमारे पास में आ गया 1। क्या आ गया है? 1। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अपन वाई अक्ष के बिंदु निकालेंगे। तो वाई अक्ष के निर्देशांक निकालते हैं। वाई अक्ष का बिंदु हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे m1 और यहाँ लिखेंगे y2 प्लस हमारे पास में हो जाएगा m2 y1 अपॉन, हमारे पास नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। देखिएगा इस प्रकार हमें करना है। क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सभी को? चलिए बाबू, अब देखिए m1 का मान कितना है बाबू? जल्दी से बताओ। m1 का मान 2 है इंटू y2 का मान कितना है? तो देखिए यहाँ से y2 का मान है -3। कितना है? -3 प्लस अब देखिए m2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान कितना है? 7। तो हम लिखेंगे 3 गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 7 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा वापस 2 + 3। क्लियर हो गया? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। -6 प्लस का 21/2 यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 3। आ गया सभी को समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताइए। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? तो आप यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए रिजल्ट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट लिखते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट रहेगा उस बिंदु के निर्देशांक, लिखो उस बिंदु के निर्देशांक, या निर्देशांक भी लिख सकते हैं। कितना प्राप्त हो रहा है? 1,3 है। कितना है? 1,3 है।
बस इतना सा प्रोसेस आपको करना होगा, इतना सा प्रोसेस आपको करना होगा, बिल्कुल कंसर्न का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो एक बार मैं फटाफट से समझा देता हूं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 7 व 4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सबसे पहले हमने लिखा है, दिया गया है बिंदु ए के जो निर्देशांक दे रखे -1, 7, बिंदु बी के जो निर्देशांक दे रखे वो 4 -3 है। अब हमें इस प्रकार का एक रेखाखंड ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर बिंदु ए कंसीडर करना होगा और यहाँ पर बिंदु बी कंसीडर करना होगा। क्लियर हो गया? बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो हमने लिख दिए हैं। इसी प्रकार बिंदु बी के जो हमें गिवे निर्देशांक है वो हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर विभाजन का सूत्र लिखना पड़ेगा, वो है x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। ये x अक्ष का निकालेंगे, इसी प्रकार हम y अक्ष का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने किसका निकाला? सबसे पहले हमने x अक्ष का निकाला, तो यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 × 4 प्लस 4, 3 × -1 2 प्लस 3। अब 8 में से 3 गया 5, 5/5 यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी प्रकार हमने किसका निकाला? इसी प्रकार हमने y अक्ष का निकाला। तो हम x अक्ष का भी निकाल चुके और हम y अक्ष का भी निकाल चुके। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी बच्चों को? जल्दी से बचाओ, जल्दी से बताओ किस किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। आगे सभी को? चलिए हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 की हम बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 2 की। चलिए चलिए बाबू अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपको क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके सामने बिंदु 4 -1। लिखो आप जल्दी से, बिंदु 4 -1, बिंदु 4 -1 व बिंदु 4 -1 व -2 -3, -2 -3, बिंदु 4 -1 व -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, को समत्रिभाजित करता है, को समत्रिभाजित करता है, को समत्रिभाजित करता है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी के पास किताब होगी, नहीं तो यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4 -1 और -2, 3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। तो उस बिंदु के आपको क्या ज्ञात करना है? उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से मुझे समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं आया है? आप इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दे रखा है उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको बिंदु दे रखा है, तो आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। आपको यहाँ बिंदु दे रखा है, इस बिंदु को मैंने P मान लिया है और P के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में 4 -1। दूसरा बिंदु मैंने Q कंसिडर कर लिया है और उसके जो निर्देशांक है वो हमारे पास में है -2 और 3। कितना है? -2 और -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित करता है। देखिए आप इस लैंग्वेज समझिए, ये कोई रेखाखंड है, यहाँ मैंने लिखा बिंदु P है और यहाँ बिंदु Q है। अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। इस प्रकार इसका पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग, यानी हमारे पास में यहाँ 3 भाग निकल चुके। यहाँ पर कितने भाग निकल गए? हमारे पास में यहाँ पर 3 भाग निकल गए। अब मान लिया कि इसको भी मैंने 1 माना है,
इसको भी मैंने एक भाग माना है और इसको भी मैंने एक भाग माना है। तो टोटल भाग कितने हैं? टोटल भाग हमारे पास में 3 भाग है। कितने भाग है स्टूडेंट? टोटल भाग हमारे पास में 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। तो हमें देखिए इस 3 भाग को कैसे पढ़ना होगा ये मैं आपको तरीका। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं सी मानता हूं और इस पॉइंट को मैं डी मानता हूं। इस पॉइंट को सी मानता हूं और इस पॉइंट को डी मानता हूं। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे वो क्या लेने पड़ेंगे? सबसे पहले हम इसका अंत्य विभाजन करेंगे। कौन सा विभाजन करेंगे? हम इसका अंत्य विभाजन करेंगे। यानी जो ये रेखाखंड है उसका कौन सा विभाजन हो रहा है? अंत्य विभाजन करेंगे। और अंत्य विभाजन किस अक्ष के सापेक्ष करेंगे? एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो बाबू एक्स अक्ष का पैटर्न क्या है? एक्स अक्ष का पैटर्न है बाबू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में एक्स अक्ष का है। तो अब मैं बताता हूं बाबू कि इस क्वेश्चन को आप कैसे याद करेंगे, बहुत अच्छी तरह से कैसे समझेंगे। एक्स अक्ष यानी एक को तो आप एक ले लीजिए और इस पॉइंट को पूरे को एक साथ मान लीजिए। तो आप इसको मान सकते हैं 1:2 में। क्या मानेंगे इसको बाबू? 1:2 में मानेंगे। तो m1 का मान आप 1 कंसिडर कर लेंगे और m2 का मान आप कितना कंसिडर कर लेंगे? m2 का मान आप 2 कंसिडर कर लेंगे। कितना कंसिडर कर लेंगे? 2 कंसिडर कर लेंगे। तो यहां जो मान लिखे हुए हैं उसको मैं यहां लिख देता हूं बाबू, ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। m1 का मान हमने 1 कंसिडर किया है प्लस इंटू x2 का मान हमारे पास में है यहाँ पर -2 प्लस m2 का मान हमने 2 कंसिडर कर लिया है। और हमारे पास x2 का जो मान है, x2 का मान है कितना होगा? सॉरी x1 का मान कितना है? x1 का मान यहाँ पर 4 है। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक को अगर -2 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस का 8/3 हमारे पास हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 6/3 और इसको काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? इसको काटने पर हमारे पास आ गया 2। आया सभी को समझ में या नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए, आ गया सभी को? आ गया क्या सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताओ। आ गया बाबू, आ गया सभी को समझ में? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन निकालेंगे y अक्ष का। किसका निकालेंगे? यानी अंत्य विभाजन कर रहे हैं और अंत्य विभाजन में कौन सा अक्ष है? अंत्य विभाजन में हमारे पास आ रहा है y अक्ष। कौन सा अक्ष आ रहा है? y अक्ष। तो y अक्ष का पैटर्न क्या होगा बाबू? हमारे पास हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है बाबू। अब देखिए वापस 1 इंटू, अब देखिएगा y2 का मान कितना है बाबू? यहाँ देखो y2 का मान कितना है? -3 है। और y1 का मान कितना है? -1। तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस हमने लिखा 2 इंटू -1 अपॉन हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस का 2। तो -3 -2 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू -5/3। कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5/3। क्लियर हो गया? कितना आ जाएगा? 5/3। आ गया क्या सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? तो 5/-3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आ गया सभी को? अब देखिए यहाँ तक सभी को आ गया क्या? यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए, आ गया सभी को? तो हमने सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक निकाला ये भी मैंने आपको समझाया दिया कि हमने सबसे पहले ए से पी और पी से बी तक का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बाबू? इसको थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए इसके 2 पार्ट में करना है। अब देखिए इधर देखो, पहले हम गए थे पी से सी वाला पार्ट लिया था और सी से क्यू वाला पार्ट लिया। अब हमें पी से डी वाला पार्ट लेना है और डी से क्यू वाला पार्ट लेना है। ठीक है, वही पैटर्न चलेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे पी से डी। कहाँ जाएंगे? पी से डी अपॉन डी से क्यू। पहले किस में गए थे? पहले हम किस में गए थे? पहले हम पी से सी अनुपात सी से क्यू गए थे। पी से सी अनुपात सी से क्यू लिया था। अब देखिए इसको कैसे लेना है? पी से डी अनुपात डी से क्यू। तो हम इसको लिखेंगे 2:1। क्या लिखेंगे? 2:1। वापस वही लिखेंगे एक्स अक्ष के सूत्र लिखेंगे। क्या हो जाएगा? m1 y2, सॉरी एक्स अक्ष ले रहे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए बाबू x2 का मान कितना है? जल्दी से बताइए x2 का मान कितना है? -2।
x2 का मान कितना है -2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू x1 का मान कितना है बाबू, x1 का मान हमारे पास में 4, तो यहाँ लिखा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 4 बटे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/3। क्या हो जाएगा, x अक्ष के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो हमारे पास हो जाएगा 0/3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, इसी प्रकार हम y अक्ष का निकालेंगे। चलिए बाबू हम निकालते हैं y अक्ष का, तो y अक्ष का निकालते हैं। इधर देखो वही पैटर्न यूज करेगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा m1 + m2। अब देखिए m1 का मान क्या है 2 इंटू, बाबू यहाँ से देखिएगा y2 का मान कितना है -3 और -1, तो -3 + 1 इंटू -1 बटे 2 प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, -6 -1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे -7/3। क्या आ जाएगा, -7/3। आ गया क्या सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। मुझे बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका है क्या, सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका है क्या। प्रश्न नंबर फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन मैंने किया सभी को समझ में आ गया है, आ गया सभी को। तो आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये सेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल हम इसके अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। उम्मीद तो मैं करूंगा सभी स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली जो क्लास है वो साइंस की आ रही है, आप बिल्कुल इसका अध्ययन कीजिएगा।